जैसे हम घरों में अपने किसी भी साइज़ के लिए कुछ भी चेक करना होता है तो कोई भी एक साइज़ ले लेते हैं, रस्सी ले लेते हैं, उसको घुमा लेते हैं तो उसका साइज़ से अपने कोई भी अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग साइज़ पता लगा लेते हैं। वैसे ही हमारे वर्कशॉप में एक निश्चित माप लेने के लिए गेज का यूज़ किया है। गेज हमारा एक निश्चित मापी औजार है जो मास प्रोडक्शन है, मतलब जहाँ हमारे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बना है, मास प्रोडक्शन में एक निश्चित साइज में मापने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक, क्लियर? अब इसका मेथड, और ये केवल उसी साइज को मापेगा जिस साइज के लिए इसको बनाया है। इसके ऊपर इसका साइज जो रहता है वो मेंशन रहता है कि ओनली उसी वाले साइज को मापेगा। अगर उससे बाहर है तो रिजेक्ट, कम बढ़ जो भी है तो रिजेक्ट हो जाता है। ओके, अब करते हैं मेथड। तो होता है हमारा अलाउंस की हाई कार्बन स्टील, अलाउंस स्टील, हाई कार्बन स्टील और क्रोम स्टील, और टाइप्स एफपीवीसी के अकॉर्डिंग। ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है वर्कशॉप गेज, दूसरा होता है मास्टर गेज, और तीसरा होता है इंस्पेक्शन गेज होता है। तो वर्कशॉप गेज, वर्कशॉप गेज कौन से होते हैं? जैसे कोई भी वर्कशॉप में ऑपरेटर जो काम करता है वो किसी भी जॉब की डायमेंशन चेक करने के लिए वर्कशॉप गेज का यूज़ करता है। ठीक, अब दूसरा आता है हमारा इंस्पेक्शन गेज। इंस्पेक्शन गेज क्या होता है? जो हमारे वर्कशॉप गेज होते हैं उनका इंस्पेक्शन करने के लिए इंस्पेक्शन गेज का यूज़ करते हैं। ये जो होते हैं ये वर्कशॉप गेज से थोड़े शुद्ध होते हैं। ठीक, और तीसरा आ जाता है मास्टर गेज। तो मास्टर गेज को रेफरेंस गेज भी कहते हैं। इसको इनका यूज ऑनली गेज की जो एक्यूरेसी होती है उनको चेक करने के लिए करते हैं। और ये गेज जो होते हैं इनको एक रूम के टेम्परेचर पे रखा जाता है, इनको ऐसे नहीं छोड़ देते हैं। एक रूम का टेम्परेचर, तो वो टेम्परेचर कितना होता है? 20 डिग्री। क्या रहता है? 20 डिग्री। समझ आ रहा है सभी को? अब हम बात कर लेते हैं उपयोग के अनुसार गेज, के अनुसार 18 से 22। ओके, अब आ जाता है हमारा उपयोग के अनुसार गेज। उपयोग के अनुसार गेज हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लिमिट गेज, और दूसरा होता है स्टैंडर्ड। तो लिमिट गेज कौन से होते हैं? पहले आप ये बताइए लिमिट क्या होती है? लिमिट जानते हैं आप लोग? हाँ, उसको एक्सप्लेन करिए थोड़ा सा। कोई भी एक पर्सन खड़ा हो जाता, बताओ लिमिट क्या होता है? नहीं पता? अब बताओ लिमिट क्या होता है। जैसे हमारा एक बेसिक साइज रहता है ड्राइंग के लिए, तो उसमें थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा, जैसे कोई वो तो अभी एक जस्ट सेकंड ध्यान से पढ़ो। लिमिट क्या होती है? कोई भी हमारा बेसिक साइज होता है उसको थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा रखने को लिमिट कहते हैं। ओके,
इसके साइज के। तो हमारे लिमिट के अनुसार जिन गेजों का साइज जो होता है जो लिमिट में चेक करते हैं उन्हें लिमिट गेज कहते हैं। ठीक, जैसे लिमिट गेज में आ जाएगा स्नैप गेज और रिंग गेज। कौन कौन से? स्नैप गेज, रिंग गेज और प्लग गेज। फिर स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब, स्टैंडर्ड तो समझते हो ना, जैसे एक स्टैंडर्ड है, एक साइज हमारा फिक्स है, उसमें कोई लिमिट नहीं दे सकते, वो हमारा स्टैंडर्ड गेज है। समझे? तो लिमिट गेज और स्टैंडर्ड गेज में डिफरेंस समझ आया? आया? आपको आ रहा है? नहीं आया समझ? पूछ लिया करो जब समझ नहीं आया, क्योंकि मैं क्वेश्चन भी करूँगी आप लोग। लिमिट गेज, जैसे कुछ गेज ऐसे होते हैं जिन्हें लिमिट में चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा जो साइज है उससे थोड़ा सा कम या थोड़ा ज़्यादा, वो होते हैं लिमिट गेज। और हाँ, वो लिमिट ही है उसकी, जो थोड़ा कम और थोड़ा ज़्यादा है उसकी एक लिमिट है, उसे हम लिमिट में चेक कर सकते हैं। एक में नहीं हो सकते। स्टैंडर्ड दूसरा आ रहा है स्टैंडर्ड। ये होता है स्टैंडर्ड, ये ओनली एक साइज जिसका बना हुआ है, ओनली उसी का फिक्स साइज चेक करेगा, उसके अलावा कोई साइज चेक नहीं। अगर उससे कम है तो रिजेक्ट है और ज़्यादा है तो रिजेक्ट। लिमिट गेज में कम या ज़्यादा हो सकता हाँ, है, उसमें लेकिन लिमिट उसमें दे फिक्स रखी होती है, हमें कितनी लिमिट दे रखी है, 0.02 की है। हाँ, चित्र है, अभी बनाऊंगी सारे केस। तो इसमें हमारे बहुत सारे हो जाते हैं स्टैंडर्ड गेज में, जैसे स्क्रू पिच गेज, जो मैं आगे बताऊंगी, चित्र बना बना के बताऊंगी, तब आप लोग नोट कर देना। ठीक, ये लिमिट गेज है। ठीक है, प्लग गेज। प्लग गेज क्या होता है? ये भी एक लिमिट गेज है, ये भी एक लिमिट में चेक करता है। ठीक, प्लग गेज अगर इसका चित्र बनाऊँ मैं, यूज में बोल दूंगी, आप लोग लिख लेना, इनके सामने मैं इनके चित्र बना दूँगी। कोई भी जॉब बनाया, उसको चेक करना है, तो हमारा गो है जो हमारा दर्शाएगा कि अगर इसमें हमारा जॉब फिक्स हो रहा है तो वो हमें दर्शा रहा है कि हमारा जॉब ठीक है। और नॉट गो, अगर नॉट गो में जा रहा है तो हमारा जॉब रिजेक्ट है। ये होता है हमारा गो और नॉट। ठीक, दूसरा आ जाता है हमारा प्लग गेज। अब ये प्लग गेज का प्लग गेज के भी टाइप्स है। ओके, इसमें गो इधर था, नॉट गो इधर था, और इस वाले में क्या होता है, इससे गो और नो गो ये वाले होते हैं, ये गो होता है, ये नो गो होता है, मतलब इसका गो और नो गो एक ही साइड होता है। ठीक, एक सीट में ही होता है। हाँ, ये होता है हमारा प्रोग्रेसिव प्लग गेज। ठीक है, टेपर प्लग गेज। टेपर प्लग गेज कैसा होता है? ये वाला हमारा गो होता है, ये नो गो होता है। अगर हमारा यहाँ तक आ रहा है जॉब तो ठीक है, और इससे आगे बढ़ रहा है तब आ रहा है तो नॉट गो, मतलब तो रिजेक्ट है। इसका एक ही साइड होता है। ये बीच में एक लाइन होती है, यहाँ पे ये जो लाइन है, ये लाइन होती है, इसके इस बार वो और इस तरफ नॉट गो। तो टेपर गेज, ये गेज स्टैंडर्ड टेपर में बनी होती है, इसका यूज टेपर होल्स की टेपर एक्यूरेसी जांचने के लिए किया जाता है, मतलब किसी भी होल में टेपर जांचता है। ठीक है, अगर ये लूज रहती है या टाइट रहती है तो हमारा उसमें कोई डिफेक्ट होता है, अगर ये फिक्स है तो हमारा क्लियर है। फिर आ जाता है हमारा थ्रेड प्लग गेज। तीसरा
थ्रेड प्लग गेज, इसमें क्या होता है, थ्रेड कटनी होती है। इसमें जो साइड होते हैं इनमें थ्रेड कटनी होती है, इसलिए भी एक साइड गो और दूसरी साइड नॉट गो होता है। क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट? एक वो रहता है छोटा हिस्सा होता है, एक थोड़ा सा बड़ा होता है, भाई है ना। जैसे यहाँ पे मेंशन रहता है, जैसे यहाँ मेंशन है वैसे सारे में मेंशन रहता है कि ये हमारा गो है और इधर नॉट गो है लिखा होता है। ठीक, अब आ जाता है हमारा स्नैप केस। स्नैप केस दूसरा हो गया स्नैप केस। यूएसई अब सी एक होता है स्नैप केस, ये अंग्रेजी का सी अक्षर के आकार का होता है। ठीक, स्नैप केस इधर ऐसे करती हूँ। ये वाला ये क्या करता है, ये हमारी जॉब की बाहरी, अब तक तो ये इंटरनल चेक कर रहे थे, अब ये स्नैप गेज जो होता है ये बाहरी माप को मापता है। ठीक, और स्नैप गेज जो होता है कि लंबाई, चौड़ाई, व्यास, मोटाई, ये सब को चेक करता है स्नैप गेज। अब हमारे स्नैप गेज के टाइप, इसमें एक प्लेन होता है, वैसे प्लेन कैसे रहता है और ऐसे करके रहता है। कौन आई बात करनी? ओनली प्लेन रहेगा। ठीक है, और पहला होता है हमारा प्लेन स्नैप गेज जो इस तरीके से रहेगा, और फिर यहाँ पे इसको हम कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक, इन सब का यही काम है, लंबाई, मोटाई और व्यास को चेक करना, वो भी एक्सटर्नल। ठीक है, बाहरी। दूसरा आ जाता है इंग्लिश। रिंग गेज और इनका भी यूज क्या करते हैं, इनके यहाँ से जो ऑप्शन आते हैं यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें अपना लगा, तो ये भी क्या करेगा, बाहरी माप को मारेगा। ठीक, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ये जो है ये भी बाहरी को माप रखा और लेकिन ये वाले जो है ये वाले प्लग गेज ये सारे इंटरनल माप को माप रखे और ये एक्सटर्नल। रिंग गेज, इन गेजों का यूज भी जॉब के बाहरी साइड मापने के लिए किया जाता है। वो गोलाकार, राउंड और सिलेंड्रिकल जॉब की एक्यूरेसी को चेक करते हैं, साइज मापते हैं। पहला हो गया प्लेन रिंग गेज, और दूसरा टेपर रिंग गेज। पेपर, ठीक, ये पेपर रूल्स जो होते हैं, पेपर और जॉब रहते हैं, उनको चेक करने के लिए होता है। ठीक, ये दिखेगा तो बिल्कुल ऐसा ही सेम, अगर देखेंगे हम इसके यहाँ से तो ऐसा ही दिखेगा, तो ये पीछे से छोटा साइज होगा और आगे जाकर बड़ा हो जाएगा, वो होता है पेपर। समझ आ रहा है आपको?
ऑफ 3 प्रकार के थे। कौन कौन से? इंस्पेक्शन गेज और मास्टर गेज। मास्टर गेज का क्या यूज था आप बताओ? मास्टर गेज का ये होता कि जो और गेज है उनकी एक्यूरेसी को मतलब चेक नॉर्मल करें, ठीक। मास्टर गेज और मास्टर गेज का दूसरा नाम याद रखना, तो और अब हम आ जाते हैं यूज के अनुसार। तो यूज के अनुसार दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? लिमिट गेज और स्टैंडर्ड गेज। लिमिट गेज जो है लिमिट में चेक करेंगे साइज का हाँ थोड़ा सा कम या ज़्यादा, और स्टैंडर्ड गेज जो फिक्स साइज को चेक करेंगे। ओके क्लियर? अब प्लग गेज पहला आ जाता है हमारा लिमिट गेज में प्लग गेज। तो प्लग गेज भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रोग्रेसिव प्लग गेज, दूसरा टेपर प्लग गेज और तीसरा फेड प्लग गेज। और ये सारे एक्सटर्नल सॉरी इंटरनल भीतरी माप को भीतरी साइज को मापेंगे, ठीक है। और दूसरा स्नैप गेज। स्नैप गेज एक अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार का होता है जो जॉब का बाहरी साइज मापने के लिए यूज किया जाता है। बाहरी माप में मापता है लेकिन कैसे? सिलेंड्रिकल और गोलाकार जॉब का। क्लियर? इतने में किसी को कोई डाउट? समझा ना? अब आ जाता है हमारा फीलर गेज। एडजस्ट करो स्नैप गेज। फीलर गेज किस किस ने देखा? देखा किसी ने? क्या होता है फीलर गेज? वो पत्ती जैसा होता है हाँ राइट। दो जॉब के बीच में इसको थिकनेस गेज भी कहते हैं। ये क्या करता है? इसका यूज कहाँ पे होता है? दो जॉब के बीच में गैप दो फिटिंग पार्ट के बीच गैप चेक करने के लिए हम फीलर गेज का यूज करते हैं, ठीक। और इसकी जो पत्ती की लंबाई होती है वो जो लंबाई रहती है वो 100 mm, ठीक 100 mm रहती है। और जो इसकी पत्तियाँ होती है ना उनका साइज होता है, उनका मेंशन होता है। हर पत्ती को उसका साइज लिखा रहता है, ठीक। जहाँ जितना भी हमें गैप चेक करना उसका साइज इसमें मेंशन रहेगा, हम उसको निकालेंगे और गैप को चेक कर लेंगे, ठीक। और ये 0.04 से 5 mm तक की गैप को चेक करता है। 0.04 कितने तक का रहता है? 5 mm। देखा है आप लोगों ने? देखा तो इसके अंदर का देखो, जैसे चाकू में होता है वो वाला उसकी तरह होता है। दूसरी पत्ती का है मोटाई से चेंज होगी तभी तो वो गैप चेक अलग अलग करेगी ना भाई कुछ। हाँ तो सबकी अलग अलग होती है, उसका साइज उसकी पत्ती पे मेंशन रहता है। दूसरी साइज जो भी गैप में चेक करना वो पत्ती का यूज करना। एक अलग बन गया होंगे सबके पास तो नहीं होंगे अंदर होंगे ना खराब हो जाएंगे यार।